हमारे नव मुंतखब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर जनाब चौधरी मोहम्मद इसराइल साहब काफी तादाद है यहाँ सीनियर साथियों की, बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, अजीजों, आज एक बार फिर यहाँ की तारीख ने एक अपने आप को दोहराने की कोशिश की है। जो जज्बात, जो लोगों की एक नई जो जोश और वलवला देखने को मिला है, इसके पीछे दरअसल कोई 34 या 35 साल का एक ज़माना कार फरमा है। मुझे 1996 का ये 18 सितंबर याद है। इस कोठे पे एक जलसा हुआ था जहाँ पे अमीन साहब ने चक्कर को लेकर के एक बड़ी लंबी और दिलचस्प तकरीर की थी, और उस वक्त हमारे यहाँ तंजीम के इंचार्ज जनाब फारूक मीर साहब तशरीफ रखते हैं। आज बड़ी देर के बाद इधर स्टेज पे एक्टिवली नजर आए, और यकीन करें 1996 1 अक्टूबर को जब काउंटिंग हो रही थी, बिल्कुल कल की काउंटिंग ने वो तारीख दोहराने की कोशिश की। मुझे याद है कि मैं 2 राउंड्स में 1996 में उधमपुर में हार रहा था 500 कुछ वोटों से, और अब सिर्फ 7000 वोट जो है वो गिनना बाकी था। तो करीब करीब मैंने भी और मेरे साथियों ने भी अब ये कंप्रोमाइज कर लिया था कि एक बार फिर हम 1987 के बाद दूसरी बार हारने जा रहे हैं। तब कुछ साथियों ने बाहर कहा था, हमारे एक सियासी रहनुमा है जगजीवन लाल साहब, उनके अल्फाज आज भी याद हैं। उन्होंने वो काउंटिंग का राउंड शुरू होने से पहले कहा था, आप चंद लम्हे इंतजार करो, आप एक इस रियासत के एक बहुत बड़े आदमी चंद लम्हों में बनने जा रहे हो। तो बहरहाल मैंने समझा कि ये एक यकीन दिलाने वाली बात है। लेकिन वो 7000 की काउंटिंग में जब वो काउंटिंग आगे बढ़ी तो हालात बदल गए और हम लोग 900 कुछ वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए और फिर आगे चले। वही भी मैं साथियों को कह रहा था कि कल की काउंटिंग के दौरान कम से कम अल्लाह का नाम याद रहा, क्योंकि आसान दिख नहीं रहा था, क्योंकि मुश्किल था। हालांकि मुझसे गलती यह हो गई थी, मेरे एग्जिट पोल में सिर्फ 200 वोटों का फर्क दिखा, मगर मैंने वो एग्जिट पोल व्हाट्सएप पर डाला नहीं था, इस वजह से बहुत सारे लोग घबरा गए थे। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा यहाँ के लोगों को। आप जानते हैं, आप काउंटिंग का वो वोटिंग रिकॉर्ड निकाले गंजोट से चिटाबास नाले तक, कहर बरपा हुआ है हमेशा। वो लीड मुझसे बलमतकोट तक खत्म नहीं होती रही है, जो गंजोट से चिटाबास तक लीड मुझे दबाती रही है। तो ये कोई आसान खेल नहीं था, न ये नया था। मैंने फार्म भरने से पहले दिन न्याय संजीदगी से साथ सोचा था कि मुझे किन हालात का सामना करना पड़ेगा, ये मुझे पहले से इल्म था। चूंकि और फिर सियासी उथल पुथल इस तरह हो गई कि न तो अपनी पार्टी कहीं सामने थी, न पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहीं सामने थी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जैकेट जो है वो छुपा लिया था, उतार दिया था। तो एक सूरत हाल ऐसी बनी थी। मैं ये काउंटिंग की याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से सिर्फ 200 वोटों का अप डाउन यानी 400 वोटों का फर्क था, बाकी सब नॉर्मल था। हमें पता था कि लास्ट में जो है ये डिफेंसिव एरिया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिस मोहर की 4 पंचायत में लोग कहते थे कि 700 से 900 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी, यहां से हमको 1100 वोट मिला।
और जिस माला से लेकर बठोई ए तक लोग कहते थे बराबर जो है वो बैलेंस होगा, हम 177 वोट लेकर की लीड से आए, तो कामयाबी यकीनन सामने थी। ये है कि बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स का मुझे डर लगा, वो एग्जिट पोल मैंने क्यों नहीं डाला था, मुझे इसका बड़ा एहसास हुआ शाम को, बहुत तो घबराए थे। बहरहाल हमें लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। हमारे यहाँ पे कांग्रेस के साथी हैं, हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप बदकिस्मती से राब्ते में नहीं रही, जिससे हम देवल में कोई खातिर ख्वाह नतीजा हासिल नहीं कर सके। हालांकि वहाँ पे भी जो कैंडिडेट है वो भी अपने ही है, कोई बाहर के नहीं है, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने थोड़ा सा उसमें लैतोलाल से काम किया, वरना पीडीपी का ऑफिशियल कैंडिडेट वहाँ से जीत के आना था और आ जाता, अगर वो भरोसा रखते लोगों पर और हमें बता देते कि हमारा ये कैंडिडेट है ये। बहरहाल ये अब चला गया वक्त। बहरहाल मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं शेख अयाज साहब और उनकी जमात का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने, उनकी एंट्री बड़ी अच्छी रही। उनका यहाँ जो सियासी स्टेज पे नमूदार हुए नौजवान और एनर्जेटिक लीडर के तौर पे, मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मेहनत की और हमारे साथ हर जगह न सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कैंडिडेट को लीड दिलाई, बल्कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और चसाना में भी जगह जगह भी उन्होंने हमारी मदद जो है ऑप्शन कैंडिडेट्स की। मैं उसके लिए आपका भी बहुत मशकूर हूँ। एडवोकेट सरवर मीर साहब, शबीर साहब टुकसन वाले, अब्दुल गनी मलिक साहब, रियाज मनहार साहब और एक आध शायद और कोई कैंडिडेट थे जिन्होंने फार्म विड्रा करके ये जो मास्टर रफीक साहब पीपल्स अलायंस के हक में ये लोग आगे चले। वक्त की पुकार को समझना बड़ा जरूरी था। वक्त की आवाज बदकिस्मती से शफीकुर रहमान भट्ट साहब बाहर निकल गए। मैं जिस दिन उनकी खबर आई कि वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरने जा रहे थे, उसी दिन मैंने एक आर्डर भी बना लिया ताकि उनको 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज का कैंपेन का इंचार्ज बनाने का, और जहांगीर साहब को उनके साथ शफीक भट्ट साहब और जहांगीर साहब दो को मैं ये जिम्मेदारी देने वाला था कि ये 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जगह जगह जाकर तंजीमों को मॉनिटर करते और यकीनन नतीजे बेहतर आते। लेकिन अनफॉर्चुनेट हो गया, वो कुछ पार्टीज की मजबूरी का शिकार बन गए, वो हमें छोड़ गए। मेरी उनसे गुजारिश है वो हमारे यहाँ